दोस्तों आज जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ 4 अक्टूबर है और आज मेरा बर्थडे है और इस स्पेशल दिन पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आप सबका भी एक नया सफ़र शुरू हो। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 2024 ये 9 महीने आपके हाथ से निकल चुके हैं। शायद आपने इन 9 महीनों में कुछ खास अचीव ना किया हो, लेकिन अब जो 3 महीने बचे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्यों ना उन्हें हम ऐसे यूटिलाइज करें कि यही 3 महीने आपकी पूरी ज़िंदगी को खुशहाली और सक्सेस से भर दें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो 1 जनवरी 2025 से पहले आपके माथे पर जो फेलियर का टैग लगा है वो हमेशा के लिए मिट जाएगा और 2025 का साल आपके लिए सक्सेस का साल बन जाएगा। ये हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस स्क्रिप्ट को लिखने में हमने पूरा 1 दिन लगाया है। हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि इस 90 दिन के चैलेंज में एक भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो जाए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये कुछ मिनट्स आपको एक सक्सेसफुल रोड मैप देने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको 3 महीने का एक्शन प्लान बताऊं, आप ये जान लीजिए कि इस 90 डेज चैलेंज से आपको 5 सबसे बड़े रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। नंबर 1, ज़बरदस्त डिसिप्लिन। आप अपने रूटीन को इतना बेहतरीन बनाओगे कि हर दिन अपने गोल्स को चेज करना आपको आसान लगेगा। सुबह जल्दी उठना, कंसिस्टेंट रहना और अपने गोल्स को चेज करते वक्त आप अनस्टॉपेबल फील करोगे। ये डिसिप्लिन सिर्फ 3 महीने नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इमेजिन करो जब आप हर दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एफर्टलेसली मैनेज करोगे, कैसे लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी। नंबर 2, टोटल मेंटल क्लैरिटी। इस चैलेंज से आपको वो शार्प फोकस मिलेगा जो सक्सेसफुल लोगों का असली सीक्रेट होता है। सब डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाएंगे और आपके सामने एक क्लियर रोड मैप होगा। हर दिन आप अपने गोल्स के और करीब आते जाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। इमेजिन करो जब हर छोटी और बड़ी चीज़ पे आपका माइंड लेजर फोकस्ड रखेगा, डिसीजंस लेना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। नंबर 3, बॉडी फिजिक की धमाकेदार ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी आप एक वॉरियर बन जाओगे। आप स्ट्रॉन्ग, फिट और एनर्जेटिक फील करोगे जो आपको हर दिन कॉन्फिडेंट और पावरफुल बनाता जाएगा। सोचो जब आप अपनी बॉडी को मिरर में देखोगे और अपने आप को एडमायर करोगे कि कैसे आप अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर रहे हो तो कैसा होगा। नंबर 4, अनशेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे जो कभी भी नहीं हिलेगा। हर सिचुएशन में चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखोगे। इमेजिन करो जब हर कदम पर आप अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा विश्वास रखोगे तब कैसे आप हर चैलेंज का सामना आसानी से कर पाओगे। नंबर 5, गेम चेंजिंग हैबिट्स। आप अपनी लाइफ में ऐसी पावरफुल हैबिट्स डालोगे जो इन 3 महीनों के बाद भी आपको सक्सेस की तरफ धकेलती रहेंगी। ये वो हैबिट्स होंगी जो आपको लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल बनाएंगी। जैसे एक हैबिट है कंसिस्टेंट लर्निंग की। इमेजिन करो जब आप रेगुलर नॉलेज गेन करते रहोगे, कैसे आप अपने करियर और लाइफ के हर एस्पेक्ट में ग्रो करोगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 सेल्फ प्रोमिसेस से। और आप जो ये 5 वादे खुद से करोगे, इनमें से एक भी प्रोमिस अगले 3 महीनों में टूटना नहीं चाहिए। पहला सेल्फ प्रोमिस, मैं अपने सपनों का पीछा करूँगा। अभी इसी वक्त अपने साथ एक कमिटमेंट करो कि आप सिर्फ वही काम करोगे जो आपके दिल को खुशी दे, जिसमें आपका पैशन हो। किसी के भी प्रेशर या दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के नीचे आप अपने सपनों को सैक्रिफाइस नहीं करोगे। ये चैलेंज सिर्फ करियर बनाने का नहीं है, आपको खुद को समझने का एक मैप भी है। दूसरा सेल्फ प्रोमिस, मैं सही काम को सही वक्त दूंगा। अगले 3 महीने जो भी काम तुम करोगे उसे तुम एक टाइमर या स्टॉप वॉच के साथ करोगे और हर रात के एंड में खुद के साथ बैठोगे और ये ऑब्जर्व करोगे कि तुमने पूरे दिन किस टास्क पर कितना टाइम दिया है और तुम्हें उसे कैसे ऊपर नीचे करना है, किस टास्क को कम टाइम देना है और किस टास्क को ज़्यादा टाइम देना है। ये तुम डिसाइड करोगे अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बुक रीडिंग करना अच्छा है, लेकिन अपने गोल्स के लिए एक्शंस लेना उससे भी 1000 गुना ज़्यादा जरूरी है। और अगर तुम 2 घंटे बुक रीडिंग कर रहे हो और सिर्फ आधा घंटा अपने गोल को दे रहे हो तो ये गलत प्रैक्टिस है। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बुक रीडिंग का टाइम घटा देना चाहिए और एक्शंस लेने में ज़्यादा समय लगाना चाहिए। तीसरा सेल्फ प्रोमिस, मैं डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ूंगा और पूरी तरह फोकस्ड रहूंगा। अगर तुम एक काम करने बैठे हो तो उस समय किसी भी दूसरी चीज़ पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो उस समय तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद होना चाहिए और पूरा फोकस मेडिटेशन पे होना चाहिए। अपनी खुद की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। सुबह 6 बजे मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मेरे सामने टेबल पर बस मेरा लैपटॉप है, मोबाइल बंद करके साइड पर रखा है और रूम का दरवाजा भी बंद है। तो जो भी काम करो पूरे फोकस के साथ करो, डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रख दो। चौथा, सेल्फ प्रॉमिस। मैं अपनी खुशी को प्रायोरिटी दूंगा। जहां तुम्हें अच्छा लगता है तुम वहीं पर रहोगे। जबरदस्ती किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 3 महीने काम के हैं। फालतू का वक्त तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम्हें लोगों के बीच रहकर खुशी का एहसास होता है तो लोगों के बीच रहो, लेकिन अगर तुम्हें घर पे अकेले रहना पसंद है तो अकेले रहो और खुद पर काम करो। किसी को कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी हैप्पीनेस को समझो और उसे चेस करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। 5वां, सेल्फ प्रॉमिस। मैं अपने आप पर पूरा विश्वास रखूंगा। सबसे बड़ा सेल्फ प्रॉमिस जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने गोल्स और अपनी एबिलिटीज पर पूरा विश्वास रखोगे। चाहे जितने भी चैलेंजेस आए, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि जो भी गोल आपने सेट किया है आप उसे अचीव जरूर करोगे। सेल्फ डाउट को आग लगाओ और सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस की मशाल अपने अंदर जलाओ। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है या तुम खुद पर और अपनी काबिलियत पर शक करते हो तो अब सुनो कि गौतम बुद्ध का इस पर क्या कहना है। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा काफी उदास था। उसने कहा, महात्मा जी, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। मेरे सपने हमेशा अधूरे रह जाते हैं और मुझे लगता है कि मैं कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाऊंगा। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ तुम्हारे साथ एक कहानी शेयर करूं। फिर उन्होंने एक मछली की कहानी सुनाई। कहानी शुरू करते हुए बुद्धा ने कहा, एक बार एक छोटी सी मछली थी जो पानी के एक छोटे से गड्ढे में रह रही थी। उस मछली का सपना था कि वो समुद्र की गहराइयों में तैरे। हर दिन वो अपने छोटे से गड्ढे से बाहर निकलती और समुद्र की लहरों को देखती थी, लेकिन जब भी उसने समुद्र की गहराइयों की तरफ देखा उसके दिल में डर आ जाता था। उसने सोचा, मैं कभी समुद्र तक नहीं पहुंच सकती। मैं इतनी छोटी हूं और समुद्र कितना बड़ा है। एक दिन मछली ने समुद्र की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। उसने देखा कि समुद्र की लहरों में एक अलग ही जादू है। उसने अपने डर को साइड पर रखा और सोचा, अगर मैं कभी ट्राई नहीं करूंगी तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि मैं कितनी दूर तक जा सकती हूँ। तो उसने खुद पर विश्वास किया और पानी से कूद गई। जैसे ही वो समुद्र के गहराइयों में गई उसने देखा कि समुद्र की लहरों में खुद का एक अलग ही रूप है। वहां उसने अपने आप को पाया, एक सुंदर मछली जो ना सिर्फ तैर रही थी बल्कि समुद्र की पूरी खूबसूरती का आनंद ले रही थी। उस दिन से वो समुद्र की गहराई में खुश थी क्योंकि उसने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था। अब बुद्धा ने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, जब तुमने सोचा कि तुम नहीं कर सकते तो तुमने अपने सपने को बांध दिया, लेकिन जैसे उस मछली ने अपने डर को छोड़ दिया और समुद्र की तरफ कदम बढ़ाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने आप पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे अंदर भी एक समुद्र है, तुम्हारी एबिलिटीज और सपनों का समुद्र। जब तक तुम उस समुद्र को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो। आदमी ने कहा, आपकी कहानी ने मुझे समझा दिया है कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। उसने अपने सपनों का पीछा करने का प्रयास शुरू किया और अपने डर को दूर किया। तो क्या ये कहानी आपसे रिलेट करती है? अगर हाँ तो अभी कमेंट कीजिए रिलेटेड स्टोरी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 4 मिनी चैलेंजेस जो आपको अगले 3 महीने में जरूर फॉलो करने हैं। इन्हीं चैलेंजेस पर यह डिपेंड करेगा कि 1 जनवरी 2025 को तुम्हारे लिए सफलता का दरवाजा खुलेगा या नहीं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये चैलेंजेस आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाले हैं। चैलेंज नंबर 1, सोशल मीडिया ऑफ, मॉन्क मोड ऑन। इस चैलेंज का पहला स्टेप है सोशल मीडिया को ऑफ करना और मॉन्क मोड में एंटर करना। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फिक्स करो, जैसे कि 30 मिनट्स दिन में सोशल मीडिया के लिए। बाकी समय में अपने सपनों और गोल्स पर पूरा फोकस करो। इस वक्त का इस्तेमाल बुक्स पढ़ने, ऑनलाइन कोर्सेज लेने या मेडिटेशन करने में करो। और हाँ, हमें किसी ने पूछा था कि कौन से सेल्फ हेल्प बुक्स सबसे बेस्ट है पढ़ने के लिए, तो हमने डिस्क्रिप्शन में 5 बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स आपको बताई हैं। उनमें से कोई भी आंख बंद करके आप बाय कर सकते हो और अपनी बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चैलेंज नंबर 2, जंक फूड ऑफ, फिटनेस ऑन। जंक फूड को अलविदा कहो और फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। अपने मील प्लान को हेल्दी बनाने के लिए वीकली मील चार्ट प्रिपेयर करो।
फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन रिच फूड्स को अपने डाइट में शामिल करो। वर्कआउट रूटीन को अपने शेड्यूल में शामिल करो, जैसे 30 मिनट्स वॉकिंग या जिम ट्रेनिंग, या फिर घर पर ही डेली के 50 से 100 पुशअप्स लगाओ। चैलेंज नंबर 3, डिस्ट्रॉइंग हैबिट्स ऑफ सक्सेस, बिल्डिंग हैबिट्स ऑन। नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ना और पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाना। अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाइए, जैसे सही समय पर उठना, गोल्स के लिए टू डू लिस्ट बनाना या ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा गुड हैबिट्स को चेज करने का टारगेट रखिए और बैड हैबिट्स को कम से कम रखिए। चैलेंज नंबर 4, फेक रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रू रिलेशनशिप्स ऑन। और अब आखिरी चैलेंज, फेक रिलेशनशिप्स को छोड़ना और असली रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना। सोशल मीडिया पर जो आपके 100 दोस्त हैं उनको साइड पर रखकर 3-4 असली लोगों के साथ वक्त बिताना स्टार्ट करो, जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपके सफ़र में आपका साथ देते हैं। इन रिलेशनशिप्स पर अपना फोकस डालकर आप अपने रियल लाइफ नेटवर्क को बेटर करोगे। अब मैं आपको अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल देके ये समझाता हूँ कि एक ही काम को अगर हम प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वे में कंप्लीट करें तो डिफरेंस कितना बड़ा क्रिएट होता है। और इसके बाद मैं आपको 4 बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, तो सुनिए। हमने जो लास्ट 8 मिनट की विंटर आर्क चैलेंज की वीडियो बनाई थी, उसे कंप्लीट करने में हमें पूरी डेडिकेशन के साथ 3 दिन लग गए थे। लेकिन ये वाली वीडियो जो 12 से 16 मिनट की है और ये पहले वाली वीडियो से ज़्यादा पावरफुल, नॉलेजेबल और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस वीडियो को बनाने में हमें सिर्फ 2 दिन का समय लगा, मतलब क्वालिटी भी इंक्रीज हुई और टाइम भी कम लगा। लेकिन हमने ऐसा कैसे किया? पहली वीडियो बनाते वक्त हमने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखी और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये वाली वीडियो बनाते वक्त हमने पहले स्क्रिप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया कि हमें कितने मिनट में क्या क्या कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ध्यान से देखो, जो हमने गौतम बुद्ध की स्टोरी बताई वो 2 मिनट की थी। जो हमने स्टार्टिंग में 5 रिजल्ट्स आपको बताए वो भी 2 मिनट के अंदर बताए थे, क्योंकि इन सब छोटे छोटे पार्ट्स को हमने पहले ही सेपरेट कर लिया था और सबको एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग एक टाइम फ्रेम में सेट कर दिया था। और रिजल्ट आपके सामने है कि ये वाली वीडियो पिछली वीडियो से 2x बेटर है। तो आप भी अपने हर एक काम को प्रोडक्टिव तरीके से कीजिए। किसी भी काम को आंखें बंद करके डायरेक्ट करना स्टार्ट मत कीजिए। पहले ऑब्जर्व कीजिए कि उस काम को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है और फिर एल्गोरिदम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। फिर देखना, जिस काम को 3 दिन लगते हैं उसे आप सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट कर पाओगे, और वो भी बेटर रिजल्ट्स के साथ। अब मैं आपको 4 बोनस टिप्स देने वाला हूँ जो आपके इस 90 डेज चैलेंज को बूस्ट अप कर देंगे और आपका जोश 31 दिसंबर तक कम नहीं होगा। बोनस टिप नंबर 1, पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह एक अफर्मेशन को बार बार 10 मिनट तक रिपीट कीजिए जो आपके गोल्स को रीइंफोर्स करे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा करने का 100% समर्थ रखता हूँ। इसे बार बार 10 मिनट तक रिपीट कीजिए। यह आपको पॉजिटिव माइंडसेट देने के साथ साथ सेल्फ डाउट को दूर करेगा। आप इन अफर्मेशंस को नोट करके अपने मिरर या वर्क स्पेस पर चिपका सकते हैं, जिससे आप उन्हें जब भी देखें तो इस 90 डेज चैलेंज को याद करें। बोनस टिप नंबर 2, वीकली प्रोग्रेस चेक इन। हर वीकेंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपने क्या अचीव किया और किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप एक जर्नल बना सकते हो जिसमें आप अपनी सक्सेसेस और चैलेंजेस को लिखोगे। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी देने में मदद करेगा। बोनस टिप 3, विजन बोर्ड मैजिक। अपने सपनों का विजन बोर्ड बनाइए। इसमें आप अपने गोल्स की तस्वीरें, कोट्स और इंस्पिरेशन से लगाइए, जिससे आपका फोकस बना रहेगा और जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो आप उस बोर्ड को देखोगे। आप इस विजन बोर्ड को अपने रूम के उस दीवार पर लगाइए जहां आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है। बोनस टिप 4, सेलिब्रेट एवरी विक्ट्री। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना मत भूलिए। चाहे आपने एक दिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम किया हो या अपने डेली गोल को अचीव किया हो, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। ये सेलिब्रेशन आपकी मोटिवेशन को बरकरार रखेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक छोटी सी ट्रीट या आउटिंग से लेकर किसी फेवरेट एक्टिविटी तक सब कुछ सेलिब्रेट कीजिए। अब आपके लिए हमारे पास 2 एक्साइटिंग चैलेंजेस हैं। हमने इस वीडियो के स्क्रिप्ट को पावरफुल बनाने की पूरी कोशिश की है और इसकी एडिटिंग में भी अपना 100% दिया है, ताकि आप इस चैलेंज को दिल से स्वीकार कर सकें और अगले 3 महीने में अपनी लाइफ को फिजिकली और मेंटली बेहतर बना सकें। तो अब ये 2 चैलेंजेस आपके लिए हैं। चैलेंज फर्स्ट, आपको इस 90 डेज चैलेंज की हमारे साथ कमिटमेंट करनी होगी और इसके लिए बस आपको कमेंट में लिखना है
चैलेंज स्टार्ट्स नाउ। और मैं भी इस जर्नी में आपके साथ हूँ, इसलिए मैंने भी कमेंट कर दिया है। और आपका दूसरा चैलेंज ये है, सबसे जरूरी काम, आपको इस वीडियो को अपने पास सेव करके रखना है और हर सुबह उठकर इस वीडियो को सबसे पहले देखना है। ये हर दिन आपके जोश को बनाए रखेगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस वीडियो को बार बार रिपीट करना है। तो क्या आप ये 2 चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं? आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा। और हाँ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर चेक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हमें एक्सपेंशन के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए आपको एडवांस में तहे दिल से धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लोजी।